पाकिस्तान की वो सुपर हिट अदाकारा जिन्होंने रेखा को पीछे छोड़ दिया। फिल्म नगरी की रानी को निजी जिंदगी में सुकून क्यों नसीब ना हुआ। 3 शादियां की, सब नाकाम। पाकिस्तानी फिल्मों में रानी बनकर हुक्मरानी करने वाली सुपरस्टार रानी ने कई सालों तक अपनी मौजूदगी से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। उनका शुमार बिलाशुबा पाकिस्तान की कामयाब तरीन हीरोइनों में किया जाता है, जिनके क्रेडिट पर एक दो नहीं बहुत सी कामयाब तरीन फिल्में हैं। दिलचस्प बात यह है कि रानी की इब्तदाई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हासिल नहीं किया था, जिसकी वजह से वो काफी मायूस रही। बास फिल्मी लोगों के नजदीक तो वो मनहूस अदाकारा साबित हुई थी, मगर उन्होंने उन सब बातों से हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत और जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा। फिर आखिरकार किस्मत उन पर मेहरबान हो गई। 8 अक्टूबर 1944 को लाहौर में पैदा होने वाली रानी का असल नाम नासरा बेगम था। उनका घराना फिल्मों से बहुत करीब होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लिए अजनबी न था। नासरा बेगम जब जवान हुई तो उन्हें अनवर कमाल पाशा ने अपनी ज़ेरे हिदायत बनने वाली फिल्म महबूब में रानी के नाम से मुतारिफ करवाया। अगरचे ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, मगर रानी का किरदार चूंकि सानवी सा था, चुनाचे उन्हें इस फिल्म के जरिए कोई खास शोहरत हासिल न हुई। इनकी अगली फिल्म मौज मेला एक तेरा सहारा भी सुपरहिट साबित हुई, मगर रानी के कैरियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन फिल्मों में भी रानी के किरदार सानवी नौयत के ही थे। ये वक्त उन पर बहुत मुश्किल था। उनकी फिल्में कामयाब तो हो रही थी, मगर उनकी वजह से नहीं, वो तो महज भर्ती की अदाकारा दिखाई दे रही थी। फिर 1967 में संतोष प्रोडक्शन ने एक फिल्म देवर भाभी पेश की, जिसको सबिया खानम ने प्रोड्यूस किया और इसके हिदायतकार हसन तारिक थे, जिन्होंने रानी को इस फिल्म में वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल कास्ट किया और इस फिल्म ने रानी की रूठी हुई किस्मत को मना लिया। ये फिल्म न सिर्फ कामयाबी से हमकिनार हुई, बल्कि इसके जरिए वो फिल्मी दुनिया में एक हीरोइन के तौर पर सामने आई। इससे कबल वो महज सानवी किरदारों में कास्ट की जा रही थी। इस फिल्म की कामयाबी ने हसन तारिक को मजबूर कर दिया कि वो फिल्म अंजुमन के मरकजी किरदार के लिए रानी ही का इंतखाब करें। इस फिल्म के मरकजी किरदार में रानी ने इस कदर जानदार अदाकारी की कि ये फिल्म उन्हीं की फिल्म कहलाई। हालांकि इस फिल्म में वहीद मुराद, देवा, सबिहा, संतोष, लहरी और तमन्ना जैसे फनकार भी शामिल थे, मगर पूरी फिल्म में रानी ही छाई हुई दिखाई दी। इस फिल्म में रानी ने एक तवाइफ का किरदार शानदार और जानदार अंदाज में अदा करके खूब दाद हासिल की। इस फिल्म के लाजवाब गीतों पर रानी के शानदार रक्स ने कमाल कर दिखाया। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए और इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, पर रानी ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। ये दोनों फिल्में हसन तारिक ने रानी के हीरो के तौर पर वहीद मुराद को लेकर बनाई। इस दौरान हसन तारिक ने रानी से शादी भी कर ली थी। अब हसन तारिक की ज्यादातर तवज्जो रानी पर ही मुर्तकज रहने लगी थी। इस बार उन्होंने फिल्म तहजीब में रानी के हीरो के तौर पर नए हीरो शाहिद को कास्ट किया, मगर फिल्म चूंकि रानी के गिर्द घूम रही थी, लिहाजा इस नए हीरो से फिल्म की कामयाबी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और इस फिल्म ने भी शानदार बिजनेस करके रानी के कैरियर में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। अब इन्हें मनहूस अदाकारा या बदकिस्मत अदाकारा कहने वाले मुंह छुपाते फिर रहे थे, क्योंकि रानी ने एक दो नहीं लगातार कई ऐसी कामयाब फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दे दी थी, जो महज रानी के गिर्द ही घूम रही थी। और इन फिल्मों में रानी को भर्ती की अदाकारा के तौर पर कास्ट नहीं किया गया था, बल्कि इनके किरदार मरकजी नौयत के थे। एक गुनाह और सही भी इसी फहरिस्त में शामिल की जाएगी। उमराव जान अदा एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा रानी के हवाले से याद रखी जाती है। ये फिल्म भी एक तवाइफ की कहानी पर तैयार की गई थी। इस फिल्म के मरकजी किरदार में रानी ने बेहद शानदार और जानदार अदाकारी करके न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत और मकबूलियत हासिल की। पाकिस्तान में इस फिल्म ने शानदार बिजनेस किया और बैरून मुल्क में भी इसे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स हासिल हुआ। इस कहानी पर भारत में भी इसी नाम से फिल्म तैयार की गई, जिसमें अमराव जान अदा का मरकजी किरदार अदाकारा रेखा ने अदा किया। मगर ये बात न सिर्फ अदाकारा रानी बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बाइस फख्र थी कि इस किरदार में लोगों ने रेखा से ज्यादा रानी को पसंद किया और बेशतर लोगों का यही कहना था कि रानी ने इस किरदार में रेखा से ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस थी। ये फिल्म रानी के कैरियर में इंतहाई अहमियत की हामिल समझी जाती है। रानी ने कमोबेश पौने 200 के करीब फिल्मों में काम किया। बहुत सी सुपरहिट फिल्में भी उनमें शामिल रही, मगर इस दवाजी जिंदगी का सुकून उन्हें मुयस्सर न आ सका। हसन तारिक की फिल्में जब नाकामी से दो चार होने लगी तो दोनों में ताल्लुकात कशीदा हो गए। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। रानी ने मियां जावेद कमर से शादी कर ली। इस दौरान उन्हें कैंसर की बीमारी ने आ घेरा। वो इलाज के लिए लंदन गई और मियां जावेद कमर ने उन्हें तलाक दे दी। इनकी आखिरी शादी क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई। रानी ने उनका इलेक्शन में भी बहुत साथ दिया, मगर सरफराज भी उनसे वफा न कर सके और तलाक दे दी। आखिर 27 मई 1993 को फिल्मी दुनिया से रानी की हुक्मरानी का खात्मा हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।